हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी लोन टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई से 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख का होम लोन के लिए अप्लाई करते हो 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए, तो आपका उस केस में जो है मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो हम बताएंगे तीनों ही केसेस में अगर आप जो है लोन वगैरह लेते हो उसमें आपको जो है कितना इंटरेस्ट टोटल पे करना पड़ेगा, कितना आपका मंथली ईएमआई बनेगा, कितना आपको टोटल पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। फिर हम कुछ टॉप बैंक्स होंगे उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताएंगे आपको कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय चल रहे हैं होम लोन के। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। और अगर आपको कुछ लोन के ऑफर वगैरह जानने वो आप कहां से चेक कर सकते हो तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करिए जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। सबसे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे, इसका नाम है लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर काफी डिटेल में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऑफर वगैरह पहले ही आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ऑफर वगैरह चल रहा है। अगर आईसीआईसीआई बैंक से आपको होम लोन लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पे लिंक वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे क्विक अप्रूवल का भी जो है आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। फिर आपको अगर कोई सेकंड हैंड कार वगैरह बाई करनी है या टेस्ट ड्राइव वगैरह बुक करनी है उसका लिंक भी आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे आपको पर्टिकुलर किसी भी बैंक में जाना है तो यहाँ पे देखिए सारे बैंकों के आपको होम लोन, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कि इनके आपके ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अभी मैं एसबीआई को होम लोन पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर आपको देखिए इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, इंटरेस्ट रेट तो आप देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पहला लिंक आपको इंटरेस्ट रेट का ही मिल जाएगा। दूसरा देखिए लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो एसबीआई होम लोन के कौन कौन से ऑफर वगैरह चल रहे हैं, किस इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिल सकता है। अभी एनआरआई होम लोन के बारे में जानना है तो भी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर और भी कुछ यहाँ पे डिटेल में देखिए इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट पर जो विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर ये है ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन किसी का भी मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए। आपका अमाउंट, जितना भी आप अमाउंट ले रहे हो, जैसे कि अभी मैंने बताया 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख का हम अमाउंट लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, जिस बैंक में आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है। लोन टेन्योर आप यहां पे सेलेक्ट करिएगा, जितने साल के लिए आपको लेना है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, इस सब के लिए। तो यहां से डिटेल में आप मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट केस में जिसमें हम चेक करेंगे 10 लाख का होम लोन 10 सालों के लिए। तो यहां पे सबसे पहले तो हमने होम लोन का अमाउंट डाल दिया 10 लाख। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए हम अभी एसबीआई का ले लेते हैं, फिर अभी हम कुछ टॉप बैंक्स होगा उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो देख लेते हैं एसबीआई में। देखिए अभी फेस्टिवल का कैंपेन ऑफर वगैरह चल रहा है, जिसके तहत आपको अगर आप होम लोन अभी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 8.40 के इंटरेस्ट रेट पर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा या 750 के ऊपर होगा तो आपको देखिए 8.40 के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाएगा। और जब ये फेस्टिवल ऑफर जो है एंड हो जाएगा तब आपको देखिए सेम जो पहले मिल रहा था 8.65 के इंटरेस्ट रेट पर वैसे ही मिलने लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए जैसे ही सिविल स्कोर आपका कम होता जाएगा उस हिसाब से देखिए आपका जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो हमने मान लिया कि मेरा जो सिविल स्कोर है वो 750 से 799 के बीच में है, तो हमको 8.40 के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाना चाहिए। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 8.40%। ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे लोन टेन्योर हमको 10 साल का देखना है, 10 साल के लिए। फिर हम बताएंगे 20 साल का, 20 लाख का लोन 20 साल के लिए और 30 लाख का लोन 30 साल के लिए आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो देखिए 10 लाख का लोन 8.4 के इंटरेस्ट रेट पर 10 सालों के लिए आपका मंथली ईएमआई जो बनेगा वो बनेगा आपका 12,345 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 4,81,418 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,81,418 जो आपको बैंक को वापस करनी होगी अगले 10 सालों में। तो यहां पर देख लिया प्रिंसिपल लोन अमाउंट देखिए आपका है 67.5% जो कि आपने लिया है 10 लाख रुपए का। इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 4,81,418 वो है 32.5% का। इस तरीके से आप देख सकते हो। आप भी हमने आपको बताया कि 10 लाख का लोन 10 सालों के लिए 8.4 के इंटरेस्ट रेट पर आपको किस यहाँ पे क्या आपका मंथली ईएमआई बनेगा और क्या आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। अब हम चलते हैं दूसरे केस में जिसमें हम बताएंगे आपको कि 20 लाख का अगर आप लोन लेते हो 20 सालों के लिए, तो यहाँ पे 20 लाख हमने अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और 20 साल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया।
तो देखिएगा अब आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, उसका बनेगा 17,230 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 21,35,222 रुपए। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 41,35,222 रुपए। प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका जो हो जाएगा वो होगा 48.4% और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो जो कि आपके प्रिंसिपल से भी देखिए तो 1,35,000 रुपए यहाँ पे ज्यादा है जो कि होगा 51.6%। इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम तीसरे केस में चलते हैं जिसमें हम 30 लाख का लोन ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं 30 सालों के लिए। तो यहां पे हमने 30 लाख का लोन और 30 साल मैक्सिमम आप 30 साल के लिए जो है होम लोन वगैरह ले सकते हो। तो अब देखिएगा आपका मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। देखिए मंथली ईएमआई आपका बनेगा 22,855 रुपए, लेकिन आपका देखिए इंटरेस्ट वगैरह जो आपने लिया हुआ है जो कि बनेगा 52,27,847 रुपए। टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 82,27,847 रुपए। यहां पे देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट आपका जो है वो होगा 36.5% जो आपने 30 लाख का लिया है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका जो होगा वो होगा 63.5% जो आपको देना होगा तो 52,27,847 रुपए। इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो कि आप जितना भी होम लोन लेने जा रहे हो उस होम लोन का अमाउंट डालिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक से जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा होगा और लोन टेन्योर आप जितना कम से कम के लिए लोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट जो वगैरह जो है यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। मान लीजिए अब यहाँ पे 30 लाख का लोन आपने 30 साल के लिए लिया, अब यही 30 लाख के लोन को अगर आप 20 साल के लिए कर देते हो, अभी देखिए आपका इंटरेस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 52,27,000, मंथली में बन रहा है 22,855। तो आपका देखिए आप मंथली ईएमआई बढ़ जाएगा। मंथली ईएमआई देखिए आपका होगा 25,845 रुपए, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपका देखिए 52 लाख से घट के 32 लाख रुपए हो गया। इस तरीके से कहा जाता है कि होम लोन अगर ले तो जितने भी कम से कम टेन्योर के लिए हो सके या उसको जल्दी से जल्दी जो है लोन को चुकाने की कोशिश करिएगा। और अगर आप एसबीआई से लोन लेते हो तो एसबीआई में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इस समय थोड़ा कम चल रहा है और यहाँ पे जो है प्री पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस वगैरह भी एक भी नहीं लगते हैं, कोई भी चार्जेस वगैरह आपको नहीं देने पड़ेंगे अगर आप टाइम से पहले भी अपना लोन चुका देते हो। मान लीजिए 30 साल के लिए लिया उसको आप 20 साल में चुका देते हो तो कुछ बैंकें होती हैं जिसके जो है इस चीज का जो है चार्जेस वगैरह ले लेती है, लेकिन एसबीआई आपसे कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेगी। इस तरीके से आप इस वेबसाइट से जो है डिटेल में मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। तो नीचे और भी देखिए आप इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी, जैसे कि आपने जितने ईयर्स के लोन लिया है उन सब ईयर्स का आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो कि ग्रीन कलर में जो है आपका प्रिंसिपल होगा और ये जो ऑरेंज वाला कलर है ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो देखिए शुरुआती ईयर में आपको इंटरेस्ट जो है ज्यादा देना पड़ता है, प्रिंसिपल आपका कम जाता है और लास्ट के ईयर्स में जो है यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो है बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट आपका कम होता जाता है। नीचे आएगा तो यहाँ से आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का अलग अलग जो है यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे 2023 में मान लीजिए जनवरी महीने के देखिए आपका प्रिंसिपल इतना बनेगा, इंटरेस्ट देखिए आपका कितना ज्यादा बनेगा, टोटल पेमेंट आप देख सकते हो कितना बनेगा, बैलेंस अमाउंट आपका कितना बचा होगा, कितना जो है लोन अमाउंट आपने अब तक चुका दिया है परसेंटेज में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे डिटेल में मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पे जो विजिट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं आपको कुछ टॉप बैंक्स हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देते हैं कि क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर, टॉप पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है जो कि सरकारी बैंक होती है उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो, अभी हम 30 लाख तक की लोन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से लोगे 8.25 से स्टार्टिंग होगी, पंजाब नेशनल बैंक से 8.25 से स्टार्टिंग हुई, पंजाब एंड सिंध बैंक भी 8.25 से स्टार्टिंग होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कि हमने बताया 8.40 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। ये इनका फेस्टिवल ऑफर है, इसकी वजह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.40 चल रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.25 है, इंडियन बैंक 8.25 है, बैंक ऑफ इंडिया 8.30 है, यूको बैंक 8.40 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8% है, केनरा बैंक 8.55% है, इंडियन ओवरसीज बैंक 8.95% है। तो ये कुछ टॉप पब्लिक सेक्टर की बैंकें रही जो आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम चलते हैं कुछ टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक, वहां पे देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में 8.30 से स्टार्टिंग वगैरह होगी, आईसीआईसीआई बैंक 8.40 से स्टार्टिंग होगी, एक्सिस बैंक 8.60 से स्टार्टिंग होगी, करूर विहार बैंक 8.60 से स्टार्टिंग होगी, साउथ इंडियन बैंक 9.25 से स्टार्टिंग होगी, कर्नाटका बैंक 8.54 से स्टार्टिंग है, फेडरल बैंक 8.37 से स्टार्टिंग है,
धनलक्ष्मी बैंक 9% से स्टार्टिंग होगी। तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक 8.30 से स्टार्टिंग होगी। बंधन बैंक 8.30 से स्टार्टिंग होगी। आरबीएल बैंक 11.30% से स्टार्टिंग होगी। तो ये कुछ टॉप प्राइवेट बैंक हैं जिसमें आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह भी हैं जो आपको होम लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो वहां पे भी देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जैसे पहले नंबर पर आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है 8.30। HDFC लिमिटेड 8.40 से यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस से लेते हो तो 8.60 से स्टार्टिंग होगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से लेते हो 8.20 से स्टार्टिंग होगी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.50 से स्टार्टिंग होगी। रेपको होम फाइनेंस 9% से स्टार्टिंग होगी। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.10 से स्टार्टिंग होगी। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 8.95 से स्टार्टिंग होगी। आदित्य बिरला कैपिटल 8.50 से स्टार्टिंग है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस से कराते तो 9.20 से स्टार्टिंग वगैरह होगी। होम फर्स्ट फाइनेंस 8% से स्टार्टिंग है। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.39 से स्टार्टिंग है और एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.40 से स्टार्टिंग है। तो ये कुछ टॉप पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की और टॉप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज रही जिनके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो देख सकते हो आपको किस बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे मिल रहा है, किसमें जो है थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उस तरीके से आप जो है तय कर सकते हो कि आपको किस बैंक से जो है यहाँ पे होम लोन के लिए लेना है। और अगर आपको होम लोन के लिए जैसे अप्लाई वगैरह करना है, इसका इंटरेस्ट रेट वगैरह जैसे देख रहे हो आप, इंटरेस्ट रेट वगैरह, एलिजिबिलिटी वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, तो आप जो है इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जो मैंने अभी बताई। यहाँ पे देखिए आपको सारे ही देखिए इंटरेस्ट रेट वगैरह के लिए आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट वाला लिंक है जिसमें आप इंटरेस्ट रेट चेक कर सकते हो एसबीआई का। फिर यहाँ पे देखिए और भी देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो आराम से। यहाँ पे सारे लिंक वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर जो है विजिट करना मत भूलिएगा लिंक। और अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आई होप आपको हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट में आप जो है करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।